रहे थे वो पाठ आधा हो चुका था, तो आज हम आगे पाठ करेंगे। पेज नंबर 67 निकालो बच्चों। कौन सा पेज नंबर 67? यस। तो क्या था पिछले पाठ में, पहले हम इसका सारांश समझे, बाद में आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सुश्रुत नाम का लड़के का बहुत मशहूर था वो लड़का। वो पढ़ाई में भी आगे था और गेम में खेलने में भी बहुत मशहूर था। उसको देखकर मनीष नामक लड़के को बहुत जलन होने लगी। ये बात हम सब जानते हैं, है ना बच्चों। तो क्या होता है आगे, जब क्लास में मनीष और सुश्रुत जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो तब बीना मैडम मैथ्स टीचर ने मनीष को पुकारा और बोला तुम ये सवाल को हल करो, इस सवाल का जवाब निकालो करको बोर्ड पर उसको एक प्रश्न किया। उस प्रश्न को मनीष को नहीं करने आया तो बीना मैडम ने डांटी थी। यहाँ तक हमारा पाठ हो चुका था। तो आगे हम जाने की कहाँ तक होते हैं। तो पेज नंबर 66 हम यहाँ पैरा से पढ़ेंगे। मैं बुरी तरह से फंस गया था, धीरे धीरे चलते हुए मैं बोर्ड के पास गया। कौन फंस गया था? मनीष। कौन? मनीष फंस गया था। तो बीना मैडम पूछे तुम बोर्ड पर यहाँ पर प्रश्न का सवाल निकालो। वो तो मैथ्स था, तो मैथ्स पे हम क्या करते हैं, नोटबुक में बोर्ड पे सवाल का जवाब निकालते हैं ना बच्चों। यस। तो मनीष तो बोर्ड के पास आया और क्या हुआ, उसको तो लिखने का नाटक करा था वो। जब वो टीचर बोल रही थी तो वो आकर बोर्ड के पास आकर झुक गया और उसको प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था। तब ने क्या किया, सब मेरी ओर देख रहे थे। क्लास में सभी बच्चे मनीष की ओर देख रहे थे। कभी सीखा होता तो करता, वो तो सीखने का नाटक करता था ना बच्चों। तो क्या हुआ, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं बोर्ड के पास चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। सुश्रुत एक टक मेरी ओर देख रहा। मैडम ने गुस्से से मुझे डांटा और कहा, सुश्रुत एक टक मेरी ओर देख रहा था और मैडम ने गुस्से से मुझे डांटा और कहा, इतना आसान सवाल नहीं कर सकते, कल मैं फिर पूछूंगी, नहीं किया तो सीधे प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। समझे? ऐसे बीना मैडम ने, मैथ्स टीचर ने बोला। क्या बोला मैथ्स टीचर ने? मैथ्स टीचर कौन थी? बीना। मैथ्स टीचर ने बोला तुम नेक्स्ट डे, तुम अगले दिन तू इसका सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। तो बच्चा डर गया। इतने में घंटी बजी तो वहां पर सब्जेक्ट खत्म हो चुका था और बीना मैडम गुस्से में चली गई। उनको गुस्सा आया तो वो चली गई। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तो मनीष वापस अपनी सीट पर बैठ गया। कक्षा के सब लड़के हंस रहे थे। तो आप तो देखते ही हैं अपने अपने क्लास में कैसे क्या क्या हाल होता है ना बच्चों। तो सभी हमने दूसरे बच्चे को डांटे तो आप भी हंसते हैं, हम आप पर डांटे तो दूसरे बच्चे हंसते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही हाल हुआ था। ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾರ ಬೈದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಕ್ಕೋತಾನೆ ಇದ್ರು. सुश्रुत अब भी मेरी और देख रहा था। शाम को जब सब लोग पढ़ रहे थे तब सुश्रुत ने मुझे से पूछा, इतना आसान सवाल क्यों नहीं किया? तो सभी हंस रहे थे लेकिन एक लड़का उसको इतना आसान सवाल ये नहीं कर पाया, क्यों ऐसा सोच रहा था। तभी ने सुश्रुत ने मनीष को पूछा, तू इतना छोटा सवाल क्यों नहीं हल कर सका? आसान तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो कठिन ही था।
मैंने बेरुखी से जवाब दिया। आसान? ये तो कठिन सवाल है, मनीष ने बोला। किसको? सुश्रुत को। तुम्हारे लिए होगा। ನಿನಗೇನೋ ಕಠಿಣ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗದ ಕಠಿಣ ಐತಿ, ನಿನಗದ ಈಸಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಮನೀಶ್ ಸುಶ್ರುತ್ ಹೇಳ್ದ. नहीं मनीष, वह सवाल आसान ही था, देखा ऐसे करते हैं। तो सुश्रुत ने मनीष को हेल्प किया, समझाया कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ऐसा पूरा समझाया। और मैं सीखना नहीं चाहता था, पर मैडम की चेतावनी याद आई तो मजबूरी में सीखने लगा। सुश्रुत मुझे समझते हुए सवाल करता जा रहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं वैसे ही उसे समझता हूँ, समझाते हुए कर, मैं कहीं गलत करता तो वह मुझे ठीक करता। तो मनीष को मन नहीं था कि पढ़ने में, लेकिन बिना मैडम ने चेतावनी दी थी, अगले दिन तुमने इस सवाल का हल नहीं निकाला तो मैं प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। तो मैडम से घबराकर उसने सुश्रुत का सहाय मांगा और सुश्रुत उसको पढ़ाया। वो जब भी गलत करता तो सुश्रुत फिर से उसको समझाता था और वो मनीष समझता था। वह मेरा गुरु भी बना और शिष्य भी। वो दोनों फ्रेंड्स बने। कौन कौन? सुश्रुत और मनीष। बीना मैडम तैयार भी सवालों के साथ। तो अगले दिन बीना मैडम आए। कौन? मैथ्स टीचर आए, गणित शिक्षिका आए। आकर उनको प्रश्न पूछा। किसको? मनीष। पर आज मैं भी तैयार था, तो मनीष भी कुछ सीखकर तैयार हुआ था अपने हलों के साथ। मुझे सवाल हल करते देख बीना मैडम की आंखों में प्रशंसा थी। तो सभी बच्चे, मैडम उसका प्रशंसा करने लगे। कक्षा के दूसरे लड़कों की आंखों में आश्चर्य भरी निराशा और सुश्रुत की आंखों में एक अनोखी चमक। तो मनीष को सभी ने प्रशंसा किया तो सुश्रुत को बहुत खुशी मिली। वार्षिक परीक्षा पास आई थी। इस बार सुश्रुत ने मुझे नहीं छोड़ा, वह अपने साथ मुझे भी पढ़ना बिठा लिया था। मेरे कोई भी बहाना नहीं चलता। पढ़ते समय आई मेरी हर कठिनाई को दूर करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता। बार बार मैं उसे बाधा पहुंचाऊं, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो बार बार सभी मैडम, टीचर, शिक्षिकाएं ने उनको डांटा था तो सुश्रुत को अच्छा नहीं लगता था, मनीष को भी बुरा लगता था। तो सुश्रुत के पास बैठकर मनीष भी पढ़ने लगा। टर्न द पेज, पेज नंबर 16। जब परिणाम बताया गया तो मैं कक्षा पांचवें स्थान पर था। पूरी कक्षा में मेरे लिए तालियां बजाई। तो जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया तो मनीष 5वें स्थान, कितना? 5th प्लेस में आ पहुंचा था। तो सभी तालियां बजाई। सुश्रुत की आंखों में मुझे बहुत प्यारी लगने वाली वही चमक थी। उन्हीं तालियों की आवाज में मैंने सुना सुश्रुत फिर से अपने प्रथम स्थान पर है। इस बार कक्षा में सुश्रुत के लिए तालियां बजाने के लिए मेरे हाथ भी उठ गए। अपने दोस्त के अभिवादन में, अपने दोस्त के प्रति कृतज्ञता में, अपने दोस्त को बधाई देते हुए। तो 5वें स्थान पे कौन आया? मनीष। तो सुश्रुत कौन से स्थान में आया था? सुश्रुत 1st प्लेस पे आया था। तो ये 1st प्लेस पे आकर मनीष को बहुत खुशी हुई और उसको कृतज्ञता आभार देते हुए तालियां बजने लगी। तो ये था मनीष और सुश्रुत का पाठ। तो मेरी ललक उसकी चमक। ये तो 5 प्लेस में आया, उसकी खुशी किसको मिली? सुश्रुत को। इसकी खुशी मनीष को मिली। इसलिए मेरी ललक उसकी चमक। समझ गए बच्चों इस पाठ का अर्थ?
तो आप ही देखते होंगे, हम पढ़े तो हमारे माता पिता को बहुत खुशी मिलती है, हम अच्छे मार्क्स लिए तो उनको बहुत इज्जत मिलती है। तो बच्चों क्या करना होगा, हम मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, मिलजुल कर रहना। क्या मिलजुल कर रहना हमें सीख मिलती है। तो ये पाठ पूरा हुआ। आपको क्या करना है, इस पाठ में से आए हुए शब्द को लिखना है। तो कठिन शब्द मैं लिखती जाती हूँ, आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। शब्द तो पहला कोशिश, ध्यान, विद्यालय, अभ्यास, मनहूस, आक्रोश, लक्ष्य, निराशा, अधिक, लघु, नापसंद, स्पर्धा, महत्वपूर्ण, नाटक, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, चेतावनी, चमक, लल। तो ये है कठिन शब्द। लिखो बच्चों अपनी फेसबुक में। यस, नहीं तो आप वीडियो स्टॉप कर भी आप लिख सकते हो। यस, नेक्स्ट शब्दार्थ अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर मीनिंग्स दिया गया है। आपको क्या करना है, इस शब्दार्थ को देखकर लिखना है। मैं पढ़ती जाती हूँ, आप लिखते जाओ। कोशिश यानी प्रयत्न, ट्राई, मनहूस अशुभ, ललक इच्छा, आवासीय आवासनीय यानी ठहरने की जगह वाला यानी निवासीय, इंग्लिश में रेसिडेंशियल हम बोलते हैं। होशियार यानी चालाक स्मार्ट, चेतावनी देना यानी सावधान करना वार्निंग,
अनोखी यानी यूनिक, अनुपम, आखिर, अंतिम, द लास्ट। तो ये है मीनिंग्स। तो इनको कॉपी कर लिया है और शब्दार्थ भी लिख चुके हैं। तो हम क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना। प्रश्न उत्तर यानी एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला, आप पेंसिल लो अपने अपने हाथ में, नहीं तो क्या करना है, पेंसिल से यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखो, फिर बाद में टेक्स्ट बुक को देखकर आप अपनी फेसबुक में लिखो। विद्यालय का क्रीड़ा दिवस किसके लिए बुरा था? तो किसके लिए बुरा था, यहाँ पर स्पर्धा चल रहा था ना, तो वहां पर किसको कठिन लगा, मनीष, किसको, मनीष को। विद्यालय का क्रीड़ा दिवस मनीष को बुरा लगा। तो ये है पहला। तो ये पूरे सेंटेंस में ऐसा लिखना है बच्चों, ऐसा आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है। और नेक्स्ट, किस खेल में सुश्रुत की जीत हुई? 100 मीटर की दौड़ में। मीटर की दौड़ में सुश्रुत को विजय मिली, जीत हुई। नेक्स्ट, कक्षा के अन्य लड़के किसकी तारीफ करते थे? तो यहाँ पर क्लास में किसकी तारीफ हो रही थी? सुश्रुत की। किसकी वर्ड है ना वहां पर, सुश्रुत की आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर खाली आंसर्स लिख रही हूँ बच्चों। सुश्रुत, सुश्रुत की जीत हुई। बीना मैडम कौन सा विषय पढ़ाती थी? बीना मैडम गणित के विषय पढ़ाती थी। कौन सी विषय? गणित की। गणित विषय पढ़ाती थी। गणित की कक्षा में मनीष क्या कर रहा था? तो क्या कर रहा था? गणित की कक्षा में मनीष नाटक, पढ़ने लिखने का नाटक कर रहा था। पढ़ने लिखने का नाटक कर रहा था। नेक्स्ट, मनीष को परीक्षा में कौन सा स्थान मिला? तो 6th वन आंसर, 5वीं स्थान। कौन सा? 5वीं स्थान आया। वो स्कूल में परीक्षा आने पर पास किया था ना, तो 5वीं स्थान मिला उसको। तो ये है एक वाक्य का उत्तर। आपको यहाँ पर कॉपी करना है। नेक्स्ट, विलोम शब्द आपको मैं बताती जाती हूँ, लिखते जाओ। दिन रात, हार जीत, पीछे आगे, शुरुआत खत्म, पसंद नापसंद, सवाल प्रश्न, उपयोग ना उपयोग। तो ये है विलोम शब्द। नेक्स्ट, अन्य वचन रूप लिखिए। आंख आंखें, ऐसे आपको बहुवचन में इनका शब्द लिखना है बच्चों। ये और खेलों को चाट कर लिखिए। यहाँ पर व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल यहाँ पर दिया गया है। तो अकेला अकेला खेलने वाला कौन सा खेल यहाँ पर लिखना है?
सामूहिक ग्रुप यानी टीम वाइज खेलने वाले खेल का नाम यहाँ पर लिखना है बच्चों। आप ही को होमवर्क दे रही हूँ। कौन सा? अन्य वचन रूप, सामूहिक खेल और उदाहरण के अनुसार लिखिए। ये आप ही को होमवर्क दे रही हूँ, आप ही को लिखना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट विषय में नेक्स्ट ग्रामर, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर करेंगे। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।